मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलरफुल स्कूल जावरा। अब तक हम केमिस्ट्री क्लास 11th के लिए चैप्टर नंबर 1 हम लोग पढ़ चुके थे। आज हम उसी के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस जो मैंने कल आपको पीडीएफ में प्रोवाइड किए थे, आई होप आपने एक बार प्रैक्टिस करने की कोशिश की होगी उन क्वेश्चंस को। अगर नहीं किए तो आप अच्छे से करिएगा। और मैंने आपको हाईलाइटेड इसलिए दिए थे क्योंकि जो नए अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस जो हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक है हम सिर्फ वही हम आपसे पढ़ेंगे। शुरू करते हैं। कल मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया था और उन्हीं को ही हम सॉल्यूशन करेंगे। और आज हम पहले 3 क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे। अगले लेक्चर में अगले जो बाकी के क्वेश्चन है हम उनका सॉल्यूशन करेंगे। शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1.1। कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है। आपके पास क्वेश्चन है कि H2O, CO2, CH4। ठीक है। अब यह सब्सक्रिप्ट नहीं लग पाया है, कारण ये टाइपिंग में थोड़ा सा दिक्कत है, तो आप लोग समझ जाइएगा कि ये H2O यानी कि आपका ये वाला H2O है। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा इसको। H2O का आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। H का मॉलिक्यूलर मास होता है 1.008। ठीक है। साथ ही साथ ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर मास कितना होता है 16। ठीक है। यहाँ देखिए आप H2O को, H के कितने हैं 2 है, तो H इंटू एटमिक मास ऑफ हाइड्रोजन, साथ साथ प्लस 1 इंटू एटमिक मास ऑफ ऑक्सीजन। 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 16। 2 इंटू 1 2 प्लस 16, ये क्या हो जाएगा हमारा 18। अब आप बोलेंगे सर आपने तो 18 0.16 नहीं बोला। कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको इतना हम प्रिसाइजली नहीं जाते, बट आप सिंपल सा कैलकुलेशन में आप इसे 18 भी लिख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। तो अगला क्वेश्चन CO2। मॉलिक्यूलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 फिर से, तो C का आपको अब मैं से आपको एटॉमिक मास बता दूंगा और ऑक्सीजन बता दूंगा, आप सॉल्यूशन ऑटोमेटिकली खुद कर पाएंगे। कार्बन का एटॉमिक मास होता है 12 और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास होता है 16। 1 प्लस 2 इंटू 16 यानी कि 32। 12 प्लस 32 इज इक्वल टू हो जाएगा 44। ठीक है। CH4 के लिए तो C का हमें पता है, C का होता है 12 प्लस 4 इंटू 1, क्योंकि हाइड्रोजन का कितना है 1, 4 इंटू 1 4। 12 प्लस 4 इज इक्वल टू 16। ठीक है। ये आप जो प्रिसाइजली हम जब अच्छे से नहीं जा रहे हैं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द मास परसेंट ऑफ डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट इन अ सोडियम सल्फेट। अब ये कैसे लिखाएगा, इससे पहले देख लेते हैं हम एक बार, इसका थोड़ा सा साइज छोटा। Na2SO4 इस तरीके से लिखाएगा ये। ठीक है। आपको इसके अंदर क्या पता करना है, मास परसेंट अलग अलग एलिमेंट्स का। आपको याद हो तो मैंने आपको H2SO4 और साथ साथ ग्लूकोज का भी मैंने मास परसेंट आपको होमवर्क में दिया था। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में उसको नहीं डाला, नो प्रॉब्लम, बाकी आप खुद से करके देखिएगा। ठीक है। यहाँ पर देखिए मोलर मास निकालना पड़ेगा हमें। हम लोगों ने क्वेश्चन जब किया था तब हमने पता किया था, पहले हमें जो सोडियम सल्फेट है इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा। सोडियम का कितना है 23। 2 इंटू 23 प्लस सल्फेट का, सॉरी ये हमारा सल्फर है, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास कितना है 32 प्लस ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के कितने एटम्स है 4, तो 4 इंटू 16, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 142। अब मास परसेंट का फॉर्मूला जो आपको एक नोट कर लेना, आप जब आपके कॉपी में इसको नोट करिएगा। मास ऑफ एलिमेंट इन अ कंपाउंड। ठीक है। एलिमेंट जो एलिमेंट है उसका मतलब एलिमेंट है जो कंपाउंड में है उसका मास, साथ साथ मोलर मास जो कि अभी हमने निकाला 142 इंटू 100। ठीक है। अब पहले हम किसका निकालेंगे, मास परसेंट ऑफ सोडियम। हमारे पास सोडियम कितना था, यहाँ देखिए हमने कितना था हमारे पास 2 इंटू 23 यानी कि 46। 46 अपॉन हमारे पास मोलर मास 142 इंटू 100। इसका आंसर हमें मिल जाएगा 32.379। ठीक है। आप इन्हें, आपको बेसिक सी अगर परसेंटेज निकालना आता होगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर हम देखें तो ये 3 से कट रहा है,
नीचे 146 आई थिंक इट इज़ नियरली 138। सो उसके बाद वो फर्दर प्रोसेस जाएगी। तो अगर अभी हम देखें तो 32.4, ठीक है। सल्फ़र के लिए है 32.006, क्योंकि हमें पता है सल्फ़र का एक ही मॉलिक्यूल था, तो जो उसका जितना परसेंटेज मतलब सॉरी जितना मास था उतना ही हमने लिया। तो 32/142, तो 0.66 या 0.66 अगर हम नहीं भी देखें, सो 32/142 इट इज़ ऑलमोस्ट 22, ठीक है। सो आप ये देखिए 57 है, तो आप इसको राउंड ऑफ करके 57 को कितने में ला सकते हैं, 6 में ला सकते हैं। सो 22.6%, ठीक है। ऑक्सीजन के लिए 64, क्योंकि 4 × 16 था, तो 64/142, सो ऑलमोस्ट इट इज़ डबल। सो हम देखिए 45.049, सो हमने इसको 45.05 ले लिया, ठीक है। आपको इतनी बात समझ में आई। क्वेश्चन नंबर 1.3, सो डिटरमाइन द एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ ऑक्साइड ऑफ आयरन विच 69.9 इज आयरन एंड 30.01 इज अ डाइऑक्साइड, यानी कि O2, ठीक है। सो हमने देखिए आयरन का मास दे रखा है 69.9, ऑक्सीजन का मास दे रखा है 30.01, ठीक है। अब हम इसे अगर स्टैंडर्ड मान लें 100 ग्राम, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मान रहा हूँ मैं अभी। सो देखिए रिलेटिव मोल्स ऑफ आयरन, अब आयरन के निकालने, पहली बात क्वेश्चन में हमें दे रखा है और आयरन के निकालने, इसलिए सो हमें कैसे पता लगेंगे, परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास, ध्यान रखिएगा, एंड एटॉमिक मास ऑफ आयरन, ठीक है। अब बाय मास मैंने क्या बोला था आपको, 100 ग्राम ले लेता हूँ मैं। सो अब 100 ग्राम में 69.9 क्या था, इसका जो परसेंटेज था वो ग्राम में आ गया। तो वो परसेंटेज ऑफ आयरन बाय मास ये मिला। एटॉमिक मास 55.85, ठीक है, हमें पता आयरन का एटॉमिक मास। सो ये जब हम इसका रेशियो निकालेंगे तो हमें 1.25 मिलेगा, ठीक है। सेम चीज़ हम किसके साथ करेंगे, ऑक्सीजन के साथ। सो परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन बाय मास और एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन, सो 30 आपका जो है परसेंटेज, क्योंकि 30.01 दे रखा था और 16, तो इट इज़ ऑलमोस्ट 1.88, ठीक है। अब जब हम इसको अगर हम क्या करेंगे, इसका रेशियो निकालेंगे, मोलर रेशियो, ठीक है। तो 1.25 रेशियो 1.88, अगर मैं इसको 1.75 अगर ऑलमोस्ट मान लूँ, सो इट इज़ नियरली इसका 1.5 गुना, हिंदी में समझे तो 1.5 टाइम्स है। सो जब हम इसको काटेंगे, अगर इसको मैंने 1.75 माना है, ठीक है। सो जब मैं इसे काटूंगा तो मुझे मिलेगा 1:1.5। अब इसको मुझे अच्छे से टर्म में लिखना पड़ेगा। सो ये 1.15 का रेशियो 2.3 का भी रेशियो बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। सो 2.3 का रेशियो बनेगा जैसे ही अगर हम इसको देखेंगे। सो एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा, Fe2O3, ठीक है। तो हमारे फेरस यानी कि आयरन के कितने मॉलिक्यूल होंगे 2 और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 3। सो ये रेशियो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। सो आज के 3 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हुए, कल हम रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल।